रोग और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ, जितनी सुविधाएं हैं, पर एक बात याद रखना, कहीं वर्णन नहीं आया कि ब्रज की ग्वाले गोपिकाएं बीमार होते थे। नहीं, आज उद्धव जी ने सोचा कि जो 3:30 बजे जो गोपिकाएं उठ गई भगवान का संकीर्तन कर रही हैं, ऐसी देवियों का मैं भी दर्शन करूंगा। अब 2 मिनट और ध्यान देना। गोपिकाओं का दर्शन करने के लिए आतुर हो गए उद्धव जी, और जैसे ही आए रथ देखा, ब्रज की गोपिकाओं ने आज प्रातःकाल रथ खड़ा हुआ देखा नंद के द्वार पर। एक ने दूसरे से कहा, अरे लगता है कन्हैया आ गया क्या? दूसरे ने कहा, हाँ कान्हा आ गया शायद। तीसरी ने कहा, और सबने मटकियां रख करके दौड़ते हुए गई, देखो तो सही कौन है। पर क्या देखा, वहां कृष्ण नहीं आया, वहां कृष्ण का मित्र आया। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने गोपिकाओं को कहा, देवियों मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं और वो तुम्हें बहुत याद करता है। माला वैजंती माला पीताम्बरी देख करके गोपिकाओं ने वार्तालाप प्रारंभ की। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी तुम जिसका संदेश लाए हो ना, जिसकी तुम सूचना लेकर के आए हो ना, जैसे तुम कह रहे हो मथुरा में से कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो, वो कृष्ण हमें कदम की डाली पर बांसुरी बजाता हुआ हर समय सुनाई देता। और वो हर समय यहां है, लेकिन वो बांसुरी की विशेषता यह है कि हम सुन रही हैं, तुम नहीं सुन पा रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। यहां कण कण में कृष्ण है, व्यापक सर्व श्री सद्गुणों श्री कृष्ण है। और एक जन्म तो छोड़ो, बार बार भी जन्म मिले तो हे उद्धव जी, कृष्ण ही हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा प्राण है। नमो नारायण। कृष्ण ही हमारा सब कुछ है और कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। देखो, भगवान के भक्त, भगवान की अनन्य भक्ति, ये सार गर्भित कथा चल रही है। और इसी सार गर्भित कथा के बीच में, क्योंकि अतिथि देवो भव का सिद्धांत हमारी संस्कृति सिखाती है, श्री परम आदरणीय गगन सैनी जी रामलीला गांधी पार्क की समिति में महामंत्री हैं, और आपकी यहाँ पर उपस्थिति हुई, आपका ये सबस कॉलोनी वासी करतल ध्वनि के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। और आपका अभिनंदन, आपकी उपस्थिति यहाँ जो है हुई है, और आप को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय श्री राधे। देखिए ये बच्चे चुनिया और परसों तरसों के मध्य विकास शर्मा कूलर वाले आए थे, उनका कूलर का कारोबार है, और आपका इन्वर्टर बैटरी और सौर ऊर्जा का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों बच्चे। जोरदार तालियां इनके लिए आशीर्वाद रूप में बजाएं। और 1100 रुपये की रसीद कटवाई है, और 1100 रुपये महाराज श्री के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भागवत जी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरिओम। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद आपको। प्रभु कृपा हमेशा दया बनी रहे। और जय जय श्री राम। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा
गोपाला मुरली मनोहर। दोनों हाथ ऊंचा करके जय घोष करें, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुम जिसका संदेश लाए हो वो हर जगह हमें दिखाई देता है, और एक जन्म छोड़ो, अगर कितनी बार बार भी हमें जन्म मिले तो हमें ना स्वर्ग चाहिए, बोलो, न नरक चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न साकेत चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए। हमें तो यही चाहिए कि कृष्ण के चरणों के प्रति ही हमारा चित्त और मन हमेशा लगा रहे। देखा ना, जिसकी समझ में ये आगे आगे जो कथा सुन रहे हैं ना, इन्हीं की समझ में आ रहा है, बाकी तो बैठे हैं ऐसे इधर खेड़े महाराज, ताली बजा करके थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ बात समझ में आई है आपकी, है नहीं तो दोबारा बताने का प्रयास करना पड़ता है। नमो नारायण, जोर से बोलो। गोपिकाएं कौन कह रहा है उद्धव जी से, किसकी बातें चल रही हैं? यशोदा जी की और गोपिकाओं कौन? शाबाश, सुनने वाले श्रोता हैं भाई, बहुत आशीर्वाद। गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, हमारी हड्डियों का गिटार बनाओगे और गिटार बना करके यदि उसे बजाओगे तो उसमें से भी कृष्ण ध्वनि ही सुनाई देगी। हमारी चमड़ी को, यदि शरीर की चमड़ी को उतार करके ढोलक पर मढ़ दोगे और वो फिर ढोलक बजाओगे तो ढोलक में से भी कृष्ण के नाम की ही धुनी निकलेगी। और अगर ऐसा ना हो, ना निकले, तो हमारी प्रीति पर थूक देना, हमारे प्रेम को मिट्टी में मिला देना, अगर ऐसा न हो। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और आज सगुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गोपिकाओं से। और जैसे ही जैसे इन गोपिकाओं ने ये कहा तो उद्धव जी तो मन में सोचने लगे कि मैं कौन सा ज्ञान इनको दूं, मैं कौन सा ज्ञान दूं इनको। और गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी जो आनंद हमें नंद नंदन ने दिया है वो कोई ज्ञानी ज्ञानवान व्यक्ति हमें नहीं दे सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। एक गोपी कहने लगी, उद्धव जी जरा मेरी ओर देखो तो सही, जानते हो कल की बात बता रही हूं, सुनो। कल जब मुझे लगा कि कन्हैया आएगा और मैं सुबह से शाम तक उसकी याद में इतनी खोई रही कि सुबह से मैं पागल हुए जा रही थी कि कन्हैया आज आएगा। और देखती क्या हूं, मैं जब घर में गई तो क्या देखा, मेरे ही घर में चूल्हे की बराबर में बैठा हुआ रोटियां सेक रहा है। मैंने देखा, मैं उसे देखती रह गई, मैं उसे निहारती रह गई और मैं उसके रूप में, माधुरी में इतनी खो गई कि मैंने लकड़ी की जगह बेलन ही उस चूल्हे में लगा दिया। एक गोपिका ने कहा, उद्धव जी और सुनाऊं। कल मैं पानी लेने के लिए जब कुएं पर गई तो मैंने बाल्टी लेकर के कुएं से रस्सी से पानी खींचा जाता है, मैंने रस्सी में बांधनी थी बाल्टी, पर अपने गोद में जो छोटा सा बच्चा था उसकी गर्दन ही बांध दी, क्योंकि मैं कन्हैया की याद में इतनी खो रही थी, इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपने बच्चे की गर्दन बांध करके ही उसे कुएं में लटकाने लगी। उसी समय न जाने कहां से आ गया, आकर के बच्चे को गोदी में लिया, मुझे धुतकार करता हुआ, अरे गोपी, अरे भाभी, तुझे दिखाई नहीं देता, तूने बच्चे की गर्दन बांध दी। मुझे डांटता हुआ बच्चे को बंधन से खोल दिया और फिर बाल्टी पानी की खींच करके मुझे, जब मैं साथ में मैं जाने लगी तो मेरे साथ जाता हुआ बातें करता करता मुझे आगे तक छोड़ करके न जाने कहां गायब हो गया। उद्धव जी, जिसे तुम वहां छोड़ करके आए हो ना, वो यहाँ 24 घंटे रहता है, हर समय रहता है। एक गोपिका ने कहा, जानते हो उद्धव जी, 4 दिन पहले की बात है, बुधवार को मैं अपने जेठ जी को भोजन करा रही थी। जेठ जी भोजन कर रहे थे
भोजन करते करते उन्होंने मुझसे मुरब्बा मांग लिया और मैं कन्हैया की याद में इतनी खो गई कि काश कन्हैया भी आ जाता तो मेरे जेठ जी कन्हैया को बराबर में बिठा करके भोजन कराते तो कितना अच्छा होता, मैं उसे भोजन खिलाती और फिर वो कितना आनंद होता हमें। और मैं इतनी खो गई कि उस जेठ जी ने मांगा मुझसे मुरब्बा और मैंने मुरब्बा उठाया और उठा करके मुरब्बा एक हाथ में लिया, एक हाथ से पकड़ा। मैंने क्या सोचा कन्हैया ही भोजन कर रहा है, एक मुरब्बा उठाया जेठ जी के मुंह में अपने आप ठूस दिया, जबकि मैं घूंघट निकाल करके जाना होता था, लेकिन मुझे अपना शुद्ध पता ही नहीं था, मैं उसके ख्यालों में खो गई। और उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि इनको शास्त्रों का क्या ज्ञान दूं, क्योंकि एक बात है नोट करना, जो शास्त्रों के पीछे भागता है उसे विद्वान कहते हैं, जो वेद शास्त्रों के पीछे भागता है उसे विद्वान कहते हैं, पर जो भगवान के पीछे भागता है उसे भक्त कहते हैं, उसे ही भक्त कहते हैं। भगवान के पीछे पड़ो, भगवान हमारा हो जाए, क्योंकि वेद शास्त्र भगवान को पाने की ही आज्ञा देते हैं। इसलिए एक भक्त ने कहा तुम कहते हो कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखों देखी। कागज की लेखी में और आंखों की देखी में यही अंतर है मेरे प्यारे। और भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो तो बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। प्रेम क्या है, एक शायर ने कहा, एक शायर ने लिखा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं किताबों की नहीं, प्रेम इंसान को भी भगवान बना देता है। प्रेम आते ही जीवन का जो जीवन बोलो आनंदित होने लगेगा, चेहरे पर मुखमंडल पर प्रसन्नता छाने लगेगी, हर समय मुखमंडल प्रसन्न रहेगा। और जिसके अंदर प्रेम ना हो भगवान के प्रति, उसका मुंह ऐसा लगेगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार के अभी बिठाई हो, सच्ची में ऐसे ऐसी बैठी रहेगी, निराश उदास हताश, जैसे कुछ खो गया, कोई चोरी हो गया, कोई छीन ले गया, कोई लूट ले गया। ये सारे चेहरे से पता चल जाता है। और जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, कथा के प्रति लगन है, आतुरता है, उसका चेहरा तो क्या बात है साहब, वो खिला हुआ रहता है। वो उसको पाने की चाह का जो चेहरा है वो अलग रहता है। एक भक्त ने कहा, एक भक्त ने जानते हो क्या कहा, एक भक्त ने बड़ी सुंदर वत्स बहन से मैं बताना चाहता हूं खास तौर से। एक उस भक्त ने क्या कहा, उसने ये कहा कि ऐ कन्हैया मुझे दर्शन मत देना। हाँ, हे कन्हैया मुझे दर्शन मत देना, क्यों? तुझे पाने की जो चाह है वो मेरे मन से समाप्त ना हो जाए, क्योंकि अगर मिल गए तो चाह समाप्त हो जाएगी। और चाह का जो आनंद है वो अपने आप में है। परमात्मा को पाने की जो चाह है, एक बात तो समझने की है कि प्रेम, अच्छा विद्वान के पास क्या है, बुद्धि, और ईश्वर बुद्धि से परे है। बुद्धि से ईश्वर मिलने वाला नहीं है। बुद्धि तो खंडित है और ईश्वर अखंड है। होज में पानी भरना पड़ता है, परंतु समुद्र में तो अपने आप में ही पानी अथाह है। इसलिए मंत्र पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करके वेद पढ़े जाएंगे और उसके बाद परिणाम मिलेगा भगवान, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कहा जिसने प्रेम के कारण भगवान को पा लिया, मानो वो समुद्र को उसने पा लिया, और नदियों को पाने की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत ही क्या है। अच्छा बताओ, समुद्र में अथाह पानी है, कभी कम नहीं होता, लेकिन खीर खीर कहने से कभी मुंह को मुंह मीठा नहीं होगा। खीर खाने के बाद ही मुंह
ऐसे ही हम अपने आप को लाख का हो जा, दुनिया को दिखाते रहे हम भगत हैं, हम भगत हैं, हम भगवान के भगत हैं, भगवान को पाने वाले हैं, दुनिया को लाख दिखाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक से अंदर से भक्त नहीं बनेंगे, उसकी निदृष्टि में भक्त नहीं होंगे, तब तक भक्ति का कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। बनावटी भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। उद्धव जी प्रेम के सागर में इतने डूब गए, प्रेम की परिसीमा को उन्होंने अपने जीवन में पैदा कर लिया। और जब आए अंत में गोपिकाओं को प्रणाम करने लगे तो गोपिकाओं ने कहा, हे उद्धव जी तुम जा रहे हो ना, उस कन्हैया से एक बात कह देना कि वो अगर उसे सुख मिले तो यहाँ आए और सुख ना मिले तो यहाँ ना आए। हमारे कारण उसे दुख उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसे अच्छा लगेगा तो आएगा। हम तो दिन रात अब भी सेवा में लगे हैं, आज आएगा तो भी उसी की सेवा में लगे हैं। हमें तो उसी से काम है, उसी से काम है। हमें न स्वर्ग चाहिए, न नरक चाहिए, न वैकुंठ चाहिए। हमें अगर कोई भी योनि मिले, बस कृष्ण के चरणों में प्रीति लगी रहे, कृष्ण के चरणों से हमारी आस्था जुड़ी रहे, बस इतना चाहिए। उद्धव जी गए थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पर 6 महीने बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला। ऐसे प्रेम के सागर में सराबोर हो करके उद्धव जी लौट करके आ रहे हैं कि भगवान ने देखा और कहा, उद्धव बताइए मेरी माँ ठीक है, बाबा ठीक हैं, वहां ब्रजवासी ठीक हैं? बोले ठीक है महाराज, मेरे मुख में ये ताकत नहीं है कि ब्रज की कथा को सुना सकूं। मेरे मुख में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी वाणी में इतनी हिम्मत नहीं है साहब। मैं क्यों, क्या चाहिए, क्या बातें है? बोले महाराज बस बात एक ही है, सारी कथा का एक जड़ है। बोले क्या? हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे उद्धव जी। कहा महाराज सब ना पूछो, सबका एक ही सार बता देता हूं। कन्हैया ने कहा बताओ। उद्धव जी ने कहा मालिक मेरे ऊपर कृपा करोगे क्या? बोले हाँ। बोले अगर कृपा करोगे तो एक काम करना। क्या? बोले जब भी मेरी जन्म हो, मेरा जब भी लता बनो, पता बनो, या पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो, देव, जो भी कुछ बनो, बस ब्रज में मेरा जन्म हो और तेरा गुणगान करता रहूं, तेरा गुणगान करता रहूं। इतनी कृपा, जब भी मेरे प्राण निकले तेरा ध्यान हो, तेरा नाम हो, तेरा चिंतन मेरे जीवन में चलता रहे। बस इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना मेरे मालिक। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती